तो वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है बेटा अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो आज बेटा हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स का ये होता है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर हमारा अब तक हम कर चुके हैं किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है बेसिकली बेटा, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक में क्या था, मेरिस्टेमेटिक में सेम टाइप ऑफ सेल्स आर देयर। ठीक है, और जो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू था उसके अंदर भी जितने भी उसके सब टाइप्स थे, पेरेन्काइमा था, कोलनकाइमा था, जो स्क्लेरेन्काइमा था, जितने भी टिश्यू थे ये सारे के सारे एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने थे सारे के सारे। ठीक है, इसलिए वो क्या थे, होमोजेनस थे। कैसे थे बेटा, होमोजेनस टिश्यू थे। मगर कॉम्प्लेक्स की जब बात आ चुकी है यहाँ पर, एक प्रकार का आप कह सकते हो कंपाउंड टिश्यू भी इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि ये जो टिश्यू होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर देयर। और वो सारे के सारे सेल्स क्या करते हैं, एक साथ मिलकर एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। सबका फंक्शन एक ही होता है। ठीक है, मतलब जाइलम है, फ्लोएम। देखो इसके दो प्रकार होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे, कौन कौन से होते हैं, एक जाइलम होता है, एक हमारा कौन सा होता है, फ्लोएम होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर देयर, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और जाइलम के अंदर भी फर्दर डिफरेंट सेल्स आर देयर, फ्लोएम के अंदर भी डिफरेंट सेल्स होते हैं। वो सारे सेल्स मिलकर के एक यूनिट का काम करते हैं, एक इकाई का काम करते हैं, और सबका काम क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, सब मिलकर एक ही काम करते हैं, इसीलिए क्या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, काफी सारे सेल्स मिलकर काम करते हैं। तो आपके सामने एनसीईआरटी का ही फिगर है बेटा ये। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो बेटा, ऊपर ये जो वाला जो है ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये जाइलम के कंपोनेंट है। ठीक है, ट्रैकिड्स यहाँ पर हैं, वेसल्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा जाइलम के पास क्या होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं। कौन से होते हैं, जाइलम फाइबर्स। बेसिकली दीज फाइबर्स आर क्या होते हैं, दे आर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। जो फाइबर, जाइलम फाइबर जो है बेटा स्क्लेरेन्काइमा ही होता है, जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें हम जाइलम फाइबर्स कह देते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम के अंदर जो पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, ठीक है तो पेरेन्काइमा जो हम पहले पढ़ चुके हैं सेम वही है, मगर ये जाइलम के अंदर प्रेजेंट है, जाइलम का एक पार्ट है, इसीलिए इसको जाइलम पेरेन्काइमा हम कह देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रही है ट्रैकिड्स। ठीक है, ट्रैकिड्स के ऊपर आप देख पाओगे ये आपकी इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं। और यहां से आप देख पा रहे हो फिगर में कि ये जो एंड्स, दे आर पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, यहाँ टेपरिंग एंड्स होते हैं इसके अंदर, ट्रैकिड्स के अंदर। और यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, एंड क्या है यहाँ पर एंड आपके ब्लंट एंड होते हैं। आपके कैसे होते हैं, ब्लंट एंड होते हैं वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो ट्रैकिड की शेप अलग है, वेसल की शेप अलग है। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पर। और बीच में ट्रैकिड्स के अंदर भी आप क्या देखने को, छोटे छोटे आपको पीट्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, पीट्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। और सेम यहाँ पर देखें तो वेसल के अंदर भी छोटे छोटे आपको ऊपर छेद नजर आ रहे हैं। ये क्या है बेटा, दे आर द पिट्स, ये छोटे छोटे छेद है, पिट्स हैं। और वेसल बिल्कुल अंदर से बिल्कुल खाली होता है। वेसल का अगर हिंदी में अगर बात करें तो एक प्रकार का बर्तन होता है, खाली बर्तन होता है। ठीक है, तो बर्तन नुमा ही होता है, मगर सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। ठीक है, नीचे जो आप देख पा रहे हो ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो, ये आपका कंपोनेंट है किसका, फ्लोएम का। तो फ्लोएम में क्या क्या आपके पास है, सीव ट्यूब है। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल है। ठीक है, फाइबर यहाँ पर भी है भाई, फ्लोएम फाइबर यानी कि स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर भी आपके क्या है, फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिक सी इंट्रोडक्शन होगी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो वन बाय वन हम उसके बारे में जानेंगे। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, जाइलम के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू वंस अगेन हम बात कर लेते हैं, आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क एज ए यूनिट। ये एज ए यूनिट काम करते हैं, एक इकाई के रूप में काम करते हैं, सारे मिलकर एक काम करते हैं। और ये टिश्यू कैसे होते हैं बेटा, हेट्रोजेनस इन नेचर। अब हेट्रोजेनस क्यों होते हैं बताने की जरूरत नहीं, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, यानी कि जो टिश्यू होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए हेट्रोजेनस टिश्यू होता है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, दे आर एब्सेंट इन गैमेटोफाइट्स। ठीक है, गैमेटोफाइट्स के अंदर जो होते हैं टिश्यू, वहां पर क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू एब्सेंट होता है। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार का है आपका, जाइलम एंड फ्लोएम।
ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दे आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम क्या कहते हैं, इन्हें हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज फूड। वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और फूड को भी क्या है, ट्रांसपोर्ट को करने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जाइलम क्या करता है, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड को भी क्या है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम बेसिकली इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अगर आपको याद हो 10th क्लास में अपने पढ़ा था फ्लोएम के बारे में, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ऑर्गेनिक जो फूड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के द्वारा, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम। ठीक है, एंड दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, ये जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, ये दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होते हैं, जो आपका प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट जो होता है, प्लांट के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्टेम का टीएस देखें तो सबसे सेंटर में कैविटी होती है, पिथ होती है। इसके बाहर आपका एक क्या होता है, आपका एंडोडर्मिस होती है, फिर पेरिसाइकिल होती है, और इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या अरेंज होते हैं, वस्कुलर बंडल। जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर अरेंज होते हैं, बंडल्स की फॉर्म में होते हैं। वस्कुलर मतलब ऐसे टिश्यू, ऐसा वस्कुलर टिश्यू जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसे वस्कुलर बंडल्स कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है बेटा, यहां तक ये। तो जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या होता है, जाइलम मेनली आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जाइलम क्या करता है, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स साल्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। ठीक है भाई, ये रूट से क्या करता है, वहां पर वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जाइलम के थ्रू ही क्या है, ये वाटर और जो मिनरल्स, जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम है, लीव्स है, डेवलपिंग जो आपकी ब्रांचेज हैं, हर जगह ये क्या है, पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, इसीलिए क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ट्रैकिड जब पानी से पूरे भर जाते हैं, ट्रैकिड जो होते हैं पानी से पूरे भर जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जाइलम में अगर हम बात करें, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ दिया जाए, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी जितने भी कंपोनेंट है जाइलम के, सारे के सारे डेड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, सारे के सारे डेड होते हैं। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसा होता है जो लिविंग होता है इन जाइलम। क्लियर है यहां तक बेटा ये? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बेस से बात करें, जाइलम दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्राइमरी जाइलम, एक होता है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जाइलम इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम होता है, ये बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम से बेटा इसका क्या ओरिजिन होता है, डेवलपमेंट होती है। और प्रोकैम्बियम की बात करें, जो एपिकल मेरिस्टम होता है, एपिकल मेरिस्टम से पीछे जो सेल रह जाते हैं, उससे उससे जो आपका जो वस्कुलर बंडल जो बनते हैं, एपिकल मेरिस्टम से जो सेल्स होते हैं जो वस्कुलर बंडल बनाने का काम करते हैं, उसी से ही प्रोकैम्बियम बनता है। ठीक है, और ये प्रोकैम्बियम क्या बनाता है, प्राइमरी जाइलम बनाने का काम करता है आगे चलकर। क्लियर है? अब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेस के ऊपर प्राइमरी जाइलम को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है दो पार्ट्स में, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी जाइलम, यानी कि पहले जाइलम जो बनेगा वो कहलाएगा प्रोटोजाइलम, और जो जाइलम बाद में बनता है वो कहलाता है मेटाजाइलम। यानी कि प्रोकैम्बियम से पहले जो जाइलम बनेगा वो कहलाएगा आपका प्रोटोजाइलम। ठीक है, और उसके बाद प्रोटोजाइलम के बाद जो जाइलम बनेगा वो कहलाएगा आपका मेटाजाइलम। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना भाई, पहले बनने वाला जाइलम कहलाता है प्रोटोजाइलम और बाद में बनने वाला जाइलम कहलाता है मेटाजाइलम। क्लियर है? जो सेल्स होते हैं प्रोटोजाइलम के क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू द मेटाजाइलम। मेटाजाइलम से इसके जो प्रोटोजाइलम के सेल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। रही बात सेकेंडरी जाइलम की, ये आपका किससे बनता है, वस्कुलर कैम्बियम से बनता है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के
कैम्बियम से, वस्कुलर कैम्बियम से जो आपका जाइलम बनता है उसे कहते हैं हम सेकेंडरी जाइलम। क्या कहते हैं? सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है उस दौरान प्राइमरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेकेंडरी जाइलम बनता है जो कि वस्कुलर कैम्बियम के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को फर्दर हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस। भाई जाइल जो आपका जो प्रोजाइलम है वो कहां पर प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन क्या है प्रोटोजाइलम की और मेटाजाइलम की, उसके बेस पर उसको फर्दर हम गए 4 टाइप्स में, जनरली 2 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, एक्सार्क एंड एंडार्क। ठीक है, 2 प्रकार का हो गया भाई, ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम 2 प्रकार का होता है। मान लो भाई ये क्या है, आपका सेंट्रल पार्ट है सेल का, प्लांट का सेल का, टिश्यू का, पूरे प्लांट के टीएस की, स्टेम की टीएस की बात करें तो सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर आपकी पिथ है, कैविटी होती है, सेंट्रल पार्ट होता है, पिथ होता है, उसे पिथ कहते हैं हम। ठीक है, और ये बाहर आपका पूरा पूरा जो यहाँ पर क्या होते हैं वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है उसके चारों तरफ। अंदर की तरफ अगर कोई जाइलम बन रहा है, ये आपका मैंने कहा अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, अंदर की तरफ क्या प्रोटोजाइलम है, और बाहर की तरफ अगर मेटाजाइलम हो, अगर ये कंडीशन है तो वार्ड पिथ की तरफ अगर प्रोटोजाइलम है और बाहर पेरिफेरी की तरफ, ठीक है, पेरिसाइकिल की तरफ क्या है आपके पास यहाँ पर मेटाजाइलम है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो कहलाती है एक्सार्क। कैसी कहलाती है बेटा? एक्सार्क। इसको याद रखना, इसे कहते हैं एक्सार्क कंडीशन। ठीक है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड सेंटर होता है, टुवर्ड पिथ होता है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, तो ये होगी एक्सार्क। अब इसका उल्टा कर लो, अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी? एंडार्क कंडीशन। क्या कहलाएगी? एंडार्क। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई एंडार्क। ठीक है, अब एक बात और है, एक्सार्क कंडीशन हमें स्टेम के अंदर देखने को मिलती है, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना कि एक्सार्क जो कंडीशन होती है वस्कुलर बंडल्स के जाइलम की, वो स्टेम के अंदर हमें देखने को मिलती है, और एंडार्क कंडीशन में कहां देखने को मिलती है भाई? रूट के अंदर। कहां देखने को मिलती है? रूट के अंदर। यहीं पर याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक्सार्क स्टेम में होती है और एंडार्क कहां होती है? रूट में। एक्सार्क में कंडीशन क्या होती है? प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है, पिथ की तरफ होता है, और मेटाजाइलम कहां होता है बेटा? बाहर की तरफ होता है। ठीक है, वैसे ही एंडार्क कहां होता है? रूट के अंदर होता है। यहां पर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम कहां होता है? पिथ की तरफ होता है। ठीक है, ये होगी कंडीशन हमारी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से जाइलम के, एलिमेंट्स कौन कौन से जाइलम के भाई। देयर आर 4 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जिनको हम ट्रैकिया भी कह देते हैं, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ट्रैकिड, वेसल एंड फाइबर दे आर डेड एलिमेंट्स। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा एक ऐसा होता है जो कहता है लिविंग एलिमेंट होता है, लिविंग सेल्स होते हैं जाइलम के अंदर। ठीक है, तो बारी बारी हम बात करते हैं ट्रैकिड्स के बारे में। पहले बात करते हैं ट्रैकिड्स क्या होती हैं। देखो जाइलम के अंदर एक बात और सुनो बेटा, जाइलम के अंदर जो ट्रैकिड और वेसल्स होते हैं, दे आर द मेन कंडक्टिंग टिश्यू। मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है, मेन जो क्या है वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन सा भाई? ट्रैकिड एंड वेसल्स। जाइलम फाइबर क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो बेसिक सी हिंट दी मैंने यहाँ पर। तो ट्रैकिड्स के बारे में बात करें, सबसे प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम। सबसे पहले जाइलम का ही क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था भाई। ठीक है, ट्रैकिड्स क्या होते हैं? दे आर यूनिसेलुलर एंड हैविंग नैरो ल्यूमन। तो ट्रैकिड्स क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं, और कैसे होते हैं? इनका अंदर की जो कैविटी होती है, सेंटर में जो कैविटी होती है, कैसे होती है? काफी नैरो होती है। ठीक है भाई, मगर फाइबर से, फाइबर इज ए डेड टिश्यू, कंप्लीट डेड होता है, वहां पर कैविटी क्या होती है? नाम मात्र की होती है, मगर उनसे ज्यादा जो कैविटी जो कह सकते हैं ज्यादा चौड़ी कैविटी किसकी होती है? ट्रैकिड्स की होती है। जो ल्यूमन होता है ट्रैकिड्स का नैरो होता है, मगर फाइबर से क्या होता है? इनका वाइड होता है। ठीक है, ट्रैकिड्स क्या करते हैं? आपस में ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम देयर एंड टू फॉर्म ए लॉन्ग रोज। भाई ये ट्रैकिड कुछ इस प्रकार से क्या है, ये ट्रैकिड हमारा ये है, और एक ट्रैकिड इसके ऊपर हमारा जुड़ जाता है, और एक ट्रैकिड इसके ऊपर हमारा, पूरे प्लांट में हमें ट्रैकिड इस प्रकार से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, एंड टू एंड एक साथ एक रो बना देते हैं।
ठीक है, जो कि रूट से लेकर स्टेम से लेकर लीव्स तक पहुंच जाते हैं, रूट से लेकर स्टेम, फिर स्टेम से लीव्स तक क्या है पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का एक चैनल बनाते हैं, एक रो बनाते हैं, वाटर को और मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ट्रांसवर्स सेप्टम लाइज बिटवीन ईच टू ट्रैकिड्स। भाई एक ट्रैकिड ये है और एक ट्रैकिड यहां पर प्रेजेंट है, इस प्रकार से। ठीक है, एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू बनता है ट्रैकिड्स का। ट्रांसफर्स की बात हो रही है, यहां पर क्या होते हैं, ट्रांसफर पिट्स आर देयर, इनके अंदर क्या होती है, ट्रांसफर पिट्स होती हैं। ठीक है, अब इस ट्रैकिड से वाटर स्पिट के द्वारा इस ट्रैकिड में एंटर करता है। ठीक है, सेम इन दोनों के बीच में क्या होगी, एक ट्रांसफर पिट होगी। इस प्रकार से अगर ओब्लिक होती तो इस जगह मिलती, इस एंगल पर मिलती, एक एंगल पर मिलती, वो ओब्लिक होती, मगर यहां पर क्या प्रेजेंट है, ट्रांसफर स्पिट्स प्रेजेंट होती हैं। याद रखना, जिसके थ्रू क्या है, एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड के अंदर क्या है, पानी का मूवमेंट होता है। क्लियर है यहां तक बेटा ये? ठीक है, अब ट्रैकिड्स क्या होते हैं, जैसे डेड होती हैं, और लिग्निफाइड सेल क्या होता है, लिग्निफाइड सेल होते हैं, यानी कि इनकी जो वॉल होती है, इनकी वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, किसका होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जिसके चलते ये इनकी जो वॉल क्या होती है, थिक होती है। कैसी होती है बेटा, थिक होती है। क्लियर है? और जो ऐसा एरिया ट्रैकिड्स का जहां पर थिकनिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, लिग्निन की थिकनिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, वो एरिया कैसे होते, थिन होते हैं, और उन्हीं एरिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, पिट्स हमें देखने को मिलती हैं। याद रहेगा, ओवरऑल क्या होता है, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर क्या थिकनिंग प्रेजेंट है, किसकी, लिग्निन की। ठीक है, लिग्निन की थिकनेस यहां पर प्रेजेंट है काफी, और बीच बीच में आप देखने को जगह मिलेगी आपको, यहां पर क्या है, जगह रह जाती है जहां पर क्या थिकनिंग नहीं होती है, और यहां पर भी थिकनिंग नहीं है, तो ये क्या करती है, पिट्स का फॉर्मेशन करती है। ये क्या करती है, पिट्स का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूजुअली बॉर्डर्ड पिट्स आर प्रेजेंट एट एंड वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स। ठीक है, जो एंड वॉल्स होती है, इनके बाहर की तरफ यहां पर पिट्स प्रेजेंट होती है, इन्हें कहते हैं बॉर्डर पिट्स। क्या कहते हैं बेटा, बॉर्डर पिट्स कहते हैं। ठीक है, यहां पर पिट्स प्रेजेंट होती है जो एंड वॉल के ऊपर, इन्हें कहते हैं बॉर्डर पिट्स। ठीक है, बॉर्डर पिट्स प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ट्रैकिड्स के अंदर। क्लियर है? मैक्सिमम जो बॉर्डर पिट्स प्रेजेंट होती है हमें ट्रैकिड्स के अंदर कहां पर देखने को मिलती है, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, मैक्सिमम डिपोजिशन होता है लिग्निन का, कहां पर देखने को मिलता है, पीटेड टाइप ऑफ थिकनिंग में, जहां पर, ठीक है, पीटेड टाइप ऑफ थिकनिंग इज फाउंड इन पीटेड टाइप ऑफ थिकनिंग, यानी कि जो ऐसे पेट्स जहां पर क्या है, डिपोजिशन होती है लिग्निन की, वहां पर मैक्सिमम डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और अब बात करें ट्रैकिड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। भाई लिग्निन की डिपोजिशन के बेस के ऊपर किस प्रकार की डिपोजिशन है, उसके बेस के ऊपर ट्रैकिड्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। एक होती है एनुलर, एक होती है स्पाइरल टाइप ऑफ थिकनिंग। ठीक है, एनुलर भाई ये क्या है, भाई ये हमारा क्या है, ट्रैकिड है। अगर एनुलर में क्या होगा, इस प्रकार की थिकनिंग हमें देखने को मिलती है, इस प्रकार की, ये एनुलर है, रिंग की फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो थिकन जो एरिया है, यहां से क्या है बेटा, क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। वाटर क्या है, एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में नहीं जाती है, मगर ये जो एरिया बच गया बीच में, दो एनुलर रिंग के बीच में जो एरिया, जो थिनर जो एरिया होता है, इन पॉइंट से क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन ट्रैकिड टू द अनदर ट्रैकिड। अब स्पाइरल की बात करें, ये ट्रैकिड फिर हमारे पास है, स्पाइरल में क्या होगा भाई, स्पाइरल में कुछ इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगी, थिकनिंग्स ट्रैकिड्स के अंदर इस प्रकार से, तो ये कहलाती है स्पाइरल थिकनिंग। क्लियर बेटा यहां तक ये? ठीक है, इसके अलावा क्या है, रेटिकुलेट एंड पिटेड थिकनिंग आर आल्सो फाउंड इन द केस ऑफ ट्रैकिड्स। ठीक है, एनुलर और स्पाइरल टाइप हमें कहां देखने को मिलती है, प्रोटोजाइलम में देखने को मिलती है, और जो बाकी दो टाइप है, रेटिकुलेट और पिटेड, ये हमें मेटाजाइलम में हमें देखने को मिलती है। रेटिकुलेटेड में क्या होगा भाई, ये आपका क्या है, एक नेटवर्क मिलेगा वहां पर, इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है रेटिकुलेटेड टाइप ऑफ, किसके अंदर, ट्रैकिड्स के अंदर। रेटिकुलर ट्रैकिड्स में आपको इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी थिकनिंग। एक नेटवर्क टाइप ऑफ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ जुड़ी होंगी आपस में इस प्रकार से, ये टेढ़ी मेढ़ी जुड़ी होंगी, ऐसे एक नेटवर्क बन रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसे कहते हैं हम रेटिकुलेटेड ट्रैकिड्स। क्लियर है यहां तक बेटा?
पिटेड में क्या होगा, पिटेड में भाई ये आपका ट्रैकिड्स है, यहाँ पर क्या है आपको साइड में आपको पिट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेटरल वॉल्स के ऊपर क्या आपको डिपोजिशन आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार की जो होती है कहलाती है पिटेड टाइप ऑफ थिकनिंग। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो ट्रैकिड्स होती हैं टेरिडोफाइट्स की। एक इनके अंदर जो ट्रैकिड्स होती है कैसी, काफी लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है, बोरेड पिट्स होती हैं। इस प्रकार जो पिट्स होती है उन्हें कहते हैं स्क्लेरिफॉर्म पिट। क्या कहते हैं? स्क्लेरिफॉर्म पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्क्लेरिफॉर्म पिट्स कहते हैं। याद रहेगा आपको बेटा स्क्लेरिफॉर्म पिट्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो डायग्राम बना के दिखाऊं स्क्लेरिफॉर्म पिट्स का। भाई ये हो गया आपका ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स के ऊपर इस प्रकार से आपको क्या है, पिट्स आपको नजर आएंगी ट्रैकिड्स के अंदर, सर्कुलर पूरी बॉडी के ऊपर इस प्रकार की पिट्स आपको नजर आएंगी। इन्हें कहते हैं स्क्लेरिफॉर्म पिट्स कहते हैं। ठीक है भाई, अब वेसल्स की बात करते हैं। वेसल्स में क्या होता है, जब वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है बेटा, उस दौरान क्या होता है, काफी सारे जो सेल्स होते हैं वेसल्स के वो आपस में जुड़ते हैं कुछ इस प्रकार से। भाई एक वेसल हमारा ये है, ठीक है, इसके बीच में क्या होती है, वॉल होती है। यंग वेसल्स की बात हो रही है, जो वेसल्स यंग होते हैं तो कुछ इस प्रकार से होते हैं वेसल्स। ठीक है, ये वेसल्स हो गई हमारी एक, ये हमारी वेसल हो गई। ठीक है, यंग स्टेज में ऐसी होती है, मगर आगे चलकर जो बीच में दो आपकी जो वेसल के सेल्स हैं, इनके बीच में जो वॉल होती है, इस वॉल को आगे चलकर विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, पेक्टिनेज एंजाइम होता है, सेलुलोज एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, इन वॉल को क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। और बाद में चल के कुछ इस प्रकार से क्या होती हैं, वेसल्स आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, एक वेसल ये जुड़ा हमारा, फिर दूसरी वेसल आ गई हमारी। इस प्रकार से वेसल क्या हमारी जुड़ी होती हैं वेसल्स एक दूसरे के साथ। तो अंदर क्या है, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है आपका, अंदर खाली पोर्शन होता है जिसके द्वारा क्या वाटर का कंडक्शन होता है। एंड टू एंड जुड़ी होती हैं। ठीक है, एक रो बनाती हैं, एक चैनल बनाती हैं, ठीक है, नेटवर्क बनाती हैं किसके, वेसल के सेल्स, जिसके थ्रू क्या है वाटर का कंडक्शन होता है। ठीक है, इट इज एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेसल इज सेम एज ट्रैकिड्स। बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वेसल का कैसा होता है, आपका ट्रैकिड्स के जैसा होता है, वो भी एंड टू एंड जुड़ी होती हैं। और वेसल्स के सेल्स होते हैं ये भी आपस में क्या एंड टू एंड जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वेसल्स मल्टी सेल, वो वेसल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मगर ट्रैकिड्स क्या थी आपकी बेटा, यूनिसेलुलर थी। दीज आर आल्सो डेड एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। ये भी क्या होते हैं, डेड एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के। स्टार्टिंग स्टेजेस में ये क्या होते हैं बेटा, लिविंग होते हैं, मगर आगे चलकर ये डेड हो जाते हैं वेसल्स में। ठीक है, जो ह्यूमन होता है, सेंट्रल कैविटी होती है वेसल की, इट इज वाइडर देन द ट्रैकिड। ट्रैकिड से क्या होती है, वाइडर होती है। एंड वाल कैसे होते हैं, परफोरेटेड। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो एंड वाल है ये आपका क्या है, एक वेसल का सेल है, और इसकी जो एंड वाल्स हैं ये एंड वाल्स क्या होती है, परफोरेटेड होती है, खाली होती हैं, इनमें छेद होते हैं। जैसे कि मैंने बताया जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें छेद होते हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है, वाटर का कंडक्शन करना होता है। ये परफोरेटेड होते हैं। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्ट सेप्टम होती है, एब्सेंट होती है, मगर वहां पर क्या थी भाई, आपके ट्रैकिड्स में प्रेजेंट थी ट्रांसपोर्ट सेप्टम, जिसके थ्रू क्या था, वाटर क्या करता है, लेटरल मूवमेंट करता है फ्रॉम वन ट्रैकिड टू द अनदर ट्रैकिड। ठीक है, बिटवीन द टू वेसल एलिमेंट्स। इफ प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट होंगे तो पोरस होंगे, क्या होंगे, वहां पर छेद आपको देखने को मिलेगा। दैट्स वाई vessels are capable for conduction of water than tracheids। ज्यादा कैपेबल होती हैं एज कंपेयर टू द ट्रैकिड्स क्या वाटर को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परफोरेटेड एंड वॉल्स वेसल वर्क एज पाइपलाइन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने बताया था भी काफी सारे क्या होते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं आपके सेल्स और एक प्रकार का पाइपलाइन निर्माण करते हैं। पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, एक वेसल बनता है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, वेसल्स के अंदर क्या होता है बेटा, सिंपल पिट्स आर प्रेजेंट एट देयर लेटरल वॉल्स। साइड वाले जो वॉल्स होते हैं आपके, ये जो आपका वेसल है, वेसल के साइड में यहां पर क्या होती हैं, सिंपल पिट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देख सकते हो बेटा ये वेसल का डायग्राम है, ये परफोरेशन प्लेट है, आपके एंड प्लेट है यहाँ पर। ठीक है, परफोरेटेड प्लेट है, ये भी परफोरेटेड प्लेट है, और साथ में यहाँ पर क्या देखने को मिली आपको, सिंपल प्लेट्स आपको देखने को मिल रही है वेसल्स के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ये फिगर है आपकी किसकी, वेसल की। ठीक है, जो वेसल्स की बात करें, जो वेसल आर फाउंड इन जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म, बट एक्सेप्शनली इट इज आल्सो प्रेजेंट इन सम जिम्नोस्पर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये।
नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिपमर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है। जाइलम के अंदर वेसल प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मगर जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होती है, मगर एक्सेप्ट सम जिम्नोस्पर्म्स लाइक एफेड्रा, जेटम एंड वेलविस्चिया, ये 3 जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर वेसल प्रेजेंट होती है। एक्सेप्शन है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर वेसल एब्सेंट होती है, जैसे कि ड्रेसिएना, यूका, डेजिनेरिया, ड्रेमेस, ठीक है। ऐसे एंजियोस्पर्म हैं जिनके अंदर क्या होती है, वेसल एब्सेंट होती है। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई आपका पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं एंजियोस्पर्म की जो क्या है आपकी वेसलेस होती हैं, जैसे कि विंट्रेसियाई, टेट्रासेंट्रेसियाई, ट्रोकोडेंड्रेसियाई, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये ऐसी क्या है फैमिली है किसके, एंजियोस्पर्म की, जिनके अंदर क्या होता है, वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। ये दोनों के दोनों पॉइंट काफी ज्यादा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। Vessels are example of dead syncyte. Cell which is formed by fusion of cells is called syncyte. भाई ऐसे सेल जो आपस में फ्यूज होकर जो बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं, उन्हें कहते हैं सिंसाइट कहते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर आर आल्सो डेड पार्ट्स ऑफ द जाइलम। जाइलम में डेड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया बेटा, दे आर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होते हैं। और ये बेसिकली जो वेसल्स होती है, वेसल्स को क्या करते हैं, ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये वेसल्स क्या होती है, खाली होलो होती है भाई। ये अगर ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो ये वेसल्स क्या होंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि दीवार को, छत को अगर सीधा रखना है तो साथ दीवारें होना जरूरी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर वेसल को इंटैक्ट रखना है, बिल्कुल एक पोजीशन में, एक शेप में बनाए रखना है, तो उसी के प्रकार से इनको क्या है, जाइलम फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है बेटा यहां तक ये, ठीक है। दे आर मोर एबेंडेंट इन सेकेंडरी जाइलम। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये सेकेंडरी जाइलम हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, याद हो, जाइलरी वुड कहते हैं। कल वो लेक्चर में पढ़ा था, जाइलरी वुड होती है ना हमारी, तो जाइलरी वुड कहते हैं। किसी प्रकार के क्या होती है बेटा, ये यूजफुल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें। ये एक ऐसा सेल है जाइलम टिश्यू के अंदर, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर, जो कि लिविंग होता है। जो क्या होता है, लिविंग होता है। इसकी वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या है, फूड को स्टोर करने का काम करता है, जैसे कि स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है, टेनिन को स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा जो जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, इट हेल्प्स इन द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार बनाओ इस पॉइंट के ऊपर बेटा। ये क्या करता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर को भी क्या करता है, ट्रांस करने का काम करता है। कौन सा, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। यानी कि 7 वाले जो सेल्स होते हैं, देखो ये क्या है, सेंटर में हमारे पास क्या है, वेसल प्रेजेंट है, इसके बाहर क्या है, ट्रैकेट प्रेजेंट है, यहां पर क्या है, फाइबर्स प्रेजेंट है, इसके बाहर पे फाइबर्स प्रेजेंट है, और फाइबर्स के बाहर क्या है, यहाँ पर पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू का स्टेम के अंदर, ठीक है। तो ये क्या आपका सेंटर में आपका कंडक्टिंग टिश्यू है, यहाँ पर वेसल, फिर ट्रैकेट्स, फिर आपका पैरेन्काइमा, और इनके बीच में होते हैं जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसको बेटा, वस्कुलर बंडल्स को, ठीक है। जाइलम है, फिर फ्लोएम है। अगर बना के दिखाएं क्या है, सेंटर में आपको क्या जाइलम होगा, बाहर की तरफ क्या फ्लोएम होता है, ठीक है। और जाइलम के अंदर भी डिफरेंट सेल्स आर देयर, वेसल्स, फिर ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स के बाद फाइबर्स, फाइबर्स के बाद आपका पैरेन्काइमा, बाहर की तरफ का फ्लोएम होता है यहाँ पर, ठीक है भाई। इस प्रकार का क्या स्ट्रक्चर होता है किसका, आपका जाइलम के टिश्यू का। सेंटर में वेसल्स होते हैं, बाहर ट्रैकेट्स होते हैं, ट्रैकेट्स के बाहर क्या होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, और इनके बीच में क्या होते हैं, जाइलम के फाइबर्स होते हैं। तो ये तो था बेटा किसके बारे में, जाइलम टिश्यू के बारे में, ठीक है भाई, कंपोनेंट टिश्यू के बारे में।